सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। भैया एक शब्द सुन रहे हैं, डू नॉट एक्सरसाइज, डू नॉट एक्सरसाइज, डू नॉट एक्सरसाइज। चर्चा में चला हुआ है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, फेसबुक पे भी वायरल हो रहा है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आपको देखने के लिए शायद मिल गए हो या फिर ना मिल रहे हो, आप ढूंढ रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिटेल्ड बता देता हूं उन बायर्स को भी जो लोग मार्केट में बाइंग करते हैं ऑप्शंस के प्रीमियम की, और उन राइटर्स को भी जो लोग राइटिंग करते हैं ऑप्शन के प्रीमियम की, उन सब के लिए ये बात मैं बताने वाला हूं। तो बेहद ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेटेड बताऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, सामने डिजिटल बोर्ड पे, कि कैसे क्या क्या नुकसान है आपके डू नॉट एक्सरसाइज में और क्या क्या फायदे हैं आपके। लेकिन इन सब से पहले आपसे ये निवेदन है कि इन्वेस्टिंग डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात को। मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी और अब बात करते हैं हम लोग डू नॉट एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए भैया, ये हम लोग लेते हैं एक डेस्कटॉप मोड में और वहां करते हैं ढेर सारी बातें, समझने की कोशिश करते हैं कि डू नॉट एक्सरसाइज आखिर है क्या और कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या बातें होती हैं। देखिए, ऑप्शन में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है बायर, दूसरा होता है राइटर। बायर क्या करता है? बायर अपनी पोजीशन को बाइंग करता है। यह बात हो रही है यहां पर स्टॉक ऑप्शन की। जनवरी में सेबी का एक सर्कुलर आया था, जिस सर्कुलर में यह लिखा हुआ था कि ऑप्शन के प्रीमियम को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, यानी कि आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने प्रीमियम खरीद रखा है और वो इन द मनी हो गया। तो कैसा है, समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए कोई भी स्टॉक है XYZ। अब इस XYZ स्टॉक की कीमत सपोज करिए कि स्पॉट प्राइस चल रही है या किसी एक स्ट्राइक प्राइस है, 2000 की स्ट्राइक प्राइस है, 2000 की या 500, 1000 रुपए में लिखता हूं ताकि आपके कैलकुलेशन के लिए आसान रहे। 1000 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस है। 1000 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन का प्रीमियम आप खरीदते हैं, सी का प्रीमियम आप खरीदते हैं, और इस प्रीमियम को आपने सपोज करिए कि 10 रुपीज में खरीद लिया, 10 रुपए में। तो 10 रुपए में दो तरह के लोगों का ट्रेड हुआ होगा। एक आपने बाय किया होगा तो आप बायर कहलाए होंगे, और जिसने राइट किया होगा वो राइटर कहलाया होगा। इन दोनों के लिए क्या होगा अगर ये प्रीमियम इन द मनी में जाएगा, तो समझने की कोशिश करिएगा। अगर बायर है, एक बायर जिसने ये 10 रुपीज का प्रीमियम खरीदा है, अब सपोज करिए कि इस स्टॉक का लॉट साइज है 100 का। 100 का लॉट साइज मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट टोटल लगा एज अ बायर, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया। 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया। इस पोजीशन को अगर आप मंथली एक्सपायरी के दिन तक स्क्वायर ऑफ नहीं करते, सपोज करिए स्टॉक है किसी भी, जब मैं आपको क्लासेस में बताता हूं ऐसे भी बता देता हूं, किसी भी स्टॉक में जो प्रीमियम होता है एंड ऑफ द एक्सपायरी के दिन कितना बचता है, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है। यानी कि ये स्टॉक इस 1000 रुपीज वाली स्ट्राइक प्राइस से जितने रुपए ऊपर ट्रेड करेगा, उतना ही रुपया आपको इसमें प्रीमियम मिलना है। किस दिन? एक्सपायरी के दिन। उतना ही रुपया आपको प्रीमियम मिलना है, यानी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर। अब सपोज करिए कि ये स्टॉक कहीं, जब आपने ये प्रीमियम खरीदा 10 रुपीज पर, तब 990 कहीं चल रहा था। ये वहां से ऊपर आना शुरू हुआ और कहीं जाके 1002 रुपीज पर क्लोज हो गया, एक्सपायरी हो गई 1002 रुपीज पर। यानी कि इसका प्रीमियम बचा कितना? इसका प्रीमियम बचा 2 रुपया। तो अभी तक तो ये ऑप्शन था कि आपने सोच लिया, या सपोज करिए 1000 नहीं भी गया, 1000 रुपीज यहां भी पहुंच गया, 1000.05 यहां भी पहुंच गया, तो आपका प्रीमियम अभी तक क्या हो रहा था कि आपने सोच लिया कि मैंने 10 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था, 10 गुणा 10, क्या बोलते हैं, 100 का लॉट साइज है, 10 रुपीज का प्रीमियम था, 1000 रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, मेरा 1000 रुपीज जीरो हो गया। आपने ये मान लिया, यही किया था आपने अभी तक, और अभी तक ऐसा चलता चला रहा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब यहां पर समस्या यह है डू नॉट एक्सरसाइज से आपके लिए, कि अगर ये स्टॉक का प्रीमियम 1000 रुपीज 5 पैसा भी स्टॉक क्लोज हुआ एक्सपायरी के दिन, इसका मतलब क्या हुआ? ये इन द मनी आ गया 1000 रुपीज। इन द मनी आने का मतलब जो हमारी इमेजिनरी लाइन है ना, वो 1000 वाली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चली गई, तो इन द मनी आ गया। और जैसे ही इन द मनी आया, अब आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई। अगर आपने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया थर्सडे एक्सपायरी के दिन, आप करने गए और अगर आपको कोई राइटर नहीं मिला, यानी कि कोई खरीदार नहीं मिला, आप बेचने गए उस प्रीमियम को लेकिन आपको कोई खरीदार भी नहीं मिला, उस केस में भी क्या होगा? उस केस में यह होगा कि आप लायबल हो जाएंगे इस स्टॉक को कैश में खरीदने के लिए। अब अगर आप सेम स्टॉक को 1000 रुपए के भाव पे कैश में खरीदने जाएंगे
तो मल्टीप्लाइड बाई 100, आपके पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं, 100 का लॉट साइज है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपको टोटल 1 2 3 1 2 यानी कि टोटल 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अब कहां आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ 1000 रुपए, और यहां पे करना है आपको 1 लाख रुपए, और इन शेयर्स की आपको क्या करनी है? डिलीवरी लेनी है। अब डिलीवरी अगर नहीं लेने लायक रहे, अगर आप ये 1 लाख रुपए आपके पास नहीं रहा तो क्या होगा? तो फिर पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। तो अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आप कोई भी ट्रेड करने जा रहे हैं और ऑप्शन में करने जा रहे हैं, तो पहली बात तो उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप होल्ड भी कर रहे हैं तो एक्सपायरी से 1 दिन पहले भाई साहब अपना बायर ढूंढ के उसको बेच के उससे खाली हो जाइए। इस उम्मीद में मत बैठे रहिए कि कल ये ऊपर आएगा, इन द मनी में आएगा तो फिर मुझे पैसा मिल जाएगा, या चलो जाने दो, जीरो हो जाता है तो हो जाने दो, भाड़ में जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आप सोचते हैं अपने मन में, ये हर एक बायर की टेंडेंसी होती है। क्या करता है कि वो किसी भी प्रीमियम को बाय कर लेता है, बाय करने के बाद उसकी उम्मीद में बैठा रहता है कि अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। तो 10 रुपीज का प्रीमियम पहले 5 होता है, तो कहता है अच्छा 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, चलो ठीक है, एक बार अगर इस बार 10 भी आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। दोबारा वो प्रीमियम ऊपर आता है 9 पे, तो कहता है अच्छा सिर्फ 1 रुपया और बचा है, 10 आ जाए तो निकल जाऊंगा। फिर वो चला जाता है इस बार नीचे 2 रुपए पे, तो कहता है यार अब जाने दो, 2 रुपया हो ही गया तो इसको छोड़ो, जाने दो, खुद ब खुद ये जीरो हो जाएगा, और छोड़ देते थे। तो पहले छोड़ देते थे तो आपका कोई नुकसान नहीं होता था, जितना प्रीमियम गया उतना ही जाता था, लेकिन अब हो जाने वाला है आपको बहुत बड़ा नुकसान। तो इसलिए आगे से ऐसे कांड करना बंद कर दीजिए। अब आते हैं राइटर्स पे। अब राइटर के लिए क्या है? अब ये 1000 रुपीज 5 पैसा पहुंच गया। अब ये कॉल का राइटर है। अब ये कॉल का राइटर कितना रुपया कमाने आया था बेचारा? 10 रुपीज कमाने आया था, 10 रुपया कमाने आया था। 10 रुपया कमाने के लिए उसने क्या किया? वो 10 रुपए कमाने के लिए उसने एक पोजीशन को राइटिंग की। राइटिंग करने के बाद वो पोजीशन धीरे धीरे बढ़िया जीरो भी आ गई, लेकिन जीरो आने के बाद एंड में उसके साथ क्या गेम हो गया? एंड में उसके साथ गेम हो गया कि ये स्टॉक ऊपर आया और 1000 रुपीज 5 पैसा पर क्लोज हो गया। 1000 रुपीज 5 पैसा पर क्लोज होते ये स्टॉक क्या हो गया? इन द मनी हो गया। और जैसे ही इन द मनी हुआ, अब इस राइटर की ये लाइबिलिटी है कि ये इस स्टॉक की डिलीवरी दे। डिलीवरी देने का मतलब कि इसके शेयर्स इसके पास पड़े होने चाहिए। वो शेयर्स तो पहले से जाहिर सी बात है नहीं होंगे उसके पास। क्यों? क्योंकि मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि ऑप्शन की जो राइटिंग या बाइंग बनी हुई है वो पोजीशन को हेज करने के लिए बनी हुई है। उसका मेन मोटिव क्या है कि आपके पास हैवी क्वांटिटी में पोजीशन बनी हुई है, तो उनको हेज करने के लिए आप उसको राइट कर दीजिए या बाई कर लीजिए। लेकिन यहां पर लोग नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, नेकेड राइटिंग करते हैं। अब आपने नेकेड राइटिंग कर डाली, अब आपके पास उसके शेयर्स पड़े नहीं हुए हैं। नहीं शेयर्स पड़े हुए हैं तो आपने उसको एक्सपायरी के दिन छोड़ दिया। पहले भी छोड़ देते थे, अब भी छोड़ दिया कि चलो ठीक है, जीरो हो जाएगा तो मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा, और जीरो नहीं होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन। लेकिन ये आपका उत्तरदायित्व है, आपकी लायबिलिटी। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में CDSL या NSDL जो भी आपका क्लियरिंग डिपार्टमेंट होगा वो आपके डीमेट से वो शेयर्स लेने आएगा और उसकी डिलीवरी देने जाएगा। कि इसको जो बायर होगा ऑब्वियसली उसको डिलीवरी लेनी है ना, तो उसको डिलीवरी देने जाएगा। जब डिलीवरी देने जाएगा तो वो शेयर्स आपके डीमेट में नहीं है। ऐसे केस में वो पूरा का पूरा केस ऑक्शन में चला जाएगा। और ऑक्शन का मतलब कि इसी लाख रुपए के बिहाफ पे शायद आपके हो सकता है 4 लाख रुपए लग जाए, 5 लाख रुपए लग जाए, 10 लाख रुपए लग जाए, कोई ठिकाने नहीं। क्योंकि ऑक्शन में जिस भी भाव पर क्लियरिंग डिपार्टमेंट को वो शेयर्स मिलेंगे, क्लियरिंग डिपार्टमेंट वो शेयर्स लेकर के आके बायर को दे देगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप बायर हैं या फिर राइटर हैं, इन दोनों ही केसेस में। इसलिए संभल के सोच के आगे से अपने ट्रेड्स को होल्ड करिए। और ये सिर्फ स्टॉक्स की बात हो रही है, इंडेक्स की बात नहीं हो रही है। तो डू नॉट एक्सरसाइज को बहुत सीरियसली लीजिए, वरना किसी दिन बहुत बड़े फटके पड़ सकते हैं आपको। अगर आपको ऑप्शन को और ढंग से और तरीके से सीखना है तो आप सीख सकते हैं। कहां पर सीख सकते हैं? LTP कैलकुलेटर। LTP कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। अगर आप गूगल पर जाएं और गूगल पर सिंपली लिखें LTP कैलकुलेटर तो आपको ये टॉप पे ट्रेंड करता हुआ टूल मिल जाएगा। LTP कैलकुलेटर इंडिया का सबसे एडवांस्ड ऑप्शन चेन टूल है। अगर इसको आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है संडे वेबिनार की। संडे को वेबिनार है, फी है जस्ट 234 रुपीज। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद निश्चिंत होकर बैठिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी सैटरडे के दिन। सैटरडे के दिन वो आपको डिस्क्रिप्टिव बताएगी और फिर संडे को मॉर्निंग में 11 AM से वेबिनार है, तो आपके लिए मॉर्निंग में लिंक 10:45 पर आ जाएगी।
तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन प्रेस करिए और फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।